हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। टारगेट जॉब स्कैन में आप सबका स्वागत है। अब हम बात करेंगे आज का जो मोटिवेशनल कोट है उसके बारे में, और उसके बाद हम पढ़ेंगे करंट अफेयर से संबंधित जो आपके हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। अब बात करते हैं, तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह पर पहुंच ना जाओ। तो दोस्तों, आपको लगातार प्रयास करना चाहिए। जब तक आपको वो चीज़ हासिल ना हो जाए तब तक आप उस पर लगातार कोशिश करो और अपने माँ बाप के सपने को हमेशा साकार करने के लिए लगातार मेहनत करो। अब बात करते हैं करंट अफेयर से संबंधित। जैसा कि आपको पता है कि आज 25 जनवरी है और 25 जनवरी को हर वर्ष मतदाता दिवस मनाया जाता है, यानी वोटर दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस आप कह सकते हैं मनाया जाता है। और इस राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुरुआत हुई थी 2011 में। इसी प्रकार अगर बात की जाए, यहाँ पर 2024 का जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है उसका थीम क्या है, तो उसका थीम है नथिंग लाइक वोटिंग, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। यानी 2024 का राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर थीम क्या है, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। ये आप कह सकते हैं इसका थीम है। इसके बाद अगर बात करें हम, अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किया। यानी हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया, अगर बात की जाए तो ये हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, उन्होंने इसका आप कह सकते हैं उद्घाटन किया। इसके बाद अगर बात की जाए, जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं जिनका नाम है जगदीप धनखड़, राजस्थान के रहने वाले हैं, गणतंत्र दिवस के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किया। 1 साल तक चलने वाले इस अभियान की शुरुआत डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर से हुई है। यह अभियान न्याय विभाग, विधि और न्यायालय मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। इसके साथ कानूनी सलाह के लिए एक एकीकृत कानूनी इंटरफेस प्रदान करने के लिए न्याय सेतु का भी शुभारंभ किया गया। तो बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारा आप कह सकते हैं संविधान है, हमारा सम्मान जो है वो किसने उसका उद्घाटन किया, तो जगदीप धनखड़ ने किया। गणतंत्र के कौन से उसमें उपलक्ष्य में किया गया, 75वें गणतंत्र के उपलक्ष्य में किया गया। कितने साल तक चलेगा ये, 1 साल तक चलेगा। और इस अभियान की शुरुआत किसके तहत हुई है, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर से हुई है। और ये अभियान किसने शुरू किया है, न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा ये चलाया जा रहा है। इसके बाद अगर बात की जाए नेक्स्ट, आईसीसी मेंस 2020 क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता है, तो ये जीता है आप कह सकते हैं सूर्य कुमार यादव ने। यानी सूर्य कुमार यादव ने आईसीसी मेंस 2020 क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड सूर्य कुमार यादव ने जीता है। इसके बाद अगर बात की जाए, यहां पर सूर्य कुमार यादव ने लगातार दूसरे साल आईसीसी मेंस 2020 क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत लिया है। यानी लगातार इन्होंने दूसरी बार यह अवार्ड जीता है। सूर्य कुमार ने इस वर्ष भी 2020 क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने वेस्टइंडीज, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी की। श्रीलंका के खिलाफ पुरुषों के 2020 में भारत के लिए दूसरा सबसे तेज शतक सूर्य कुमार यादव ने ही बनाया था। तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आईसीसी के द्वारा मेंस 2020 क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है, तो यह किया गया सूर्य कुमार यादव को। लगातार दूसरी बार इनको यह अवार्ड दिया जा रहा है। इसके बाद अगर बात की जाए, ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुई डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल ए टाइगर का निर्देशन किसने किया, तो यह किया है
निशा पाहुजा ने। यानी निशा पाहुजा ने ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुई डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल ए टाइगर का निर्देशन किया है। इसके बाद अगर बात की जाए यहां पर 96वें कौन से ऑस्कर पुरस्कार, यहां पे ये कह सकते हैं 96वें अकादमी पुरस्कार या ऑस्कर पुरस्कार 2024 के लिए डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल ए टाइगर को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री पिक्चर फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म झारखंड की एक नाबालिग लड़की की कहानी पर आधारित है और इसका निर्देशन भारतीय कनाडाई फिल्म मेकर निशा पाहुजा ने किया। ऑस्कर 2024 के विजेताओं की घोषणा 10 मार्च को की जाएगी। यानी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑस्कर 2024 की विजेताओं की घोषणा कब की जाएगी? 10 मार्च 2024 को की जाएगी। और किस फिल्म के लिए मिला, किस डॉक्यूमेंट्री के लिए मिला? डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है उसका नाम है टू किल ए टाइगर के लिए, और उसके सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री पिक्चर फिल्म जो कैटेगरी है वो किसने आप कह सकते हैं ये दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा आप कह सकते हैं जो फिल्म मेकर हैं, भारतीय कनाडाई फिल्म मेकर जो हैं निशा पाहुजा, उनको ये दिया जाएगा। और ये किसकी कहानी पर आधारित है? तो झारखंड की आप कह सकते हैं कि नाबालिग लड़की है उसकी कहानी पर ये आधारित है। इसके बाद अगर बात की जाए एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन बने? तो उनका नाम है मान सिंह। यानी मान सिंह एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। इसके बाद अगर बात की जाए मान सिंह एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले केवल दूसरे भारतीय पुरुष एथलीट बन गए। 34 वर्षीय मान सिंह ने 2 घंटे 14 मिनट और 19 सेकंड का समय लेकर गोल्ड मेडल जीता। और गोपी थानाकल साल 2017 में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट बने। यानी पहले भारतीय पुरुष एथलीट जो थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था गोपी थानकल 2017 में। और 2024 में उनका कौन बने? तो उनका नाम है मान सिंह। इसके बाद अगर बात की जाए साल 2022-23 के लिए बीसीसीआई अवार्ड 2024 में पोली उमरगर अवार्ड किसने जीता? तो ये जीता आप कह सकते हैं शुभमन गिल ने। 2000 आप कह सकते हैं 24 में जो पोली उमरगर अवार्ड किसने जीता है? ये जीता है शुभमन गिल ने। और 2022-23 के लिए बीसीसीआई अवार्ड ने इसकी घोषणा की है। इसके बाद अगर बात की जाए बीसीसीआई पुरस्कार 2024 की घोषणा कर दी गई है। इस बार यह अवार्ड फंक्शन जो हुआ है वो कहां पर हुआ? हैदराबाद में आयोजित किया गया। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए दिया जाने वाला पोली उमरगर अवार्ड शुभमन गिल 2022-23, जसप्रीत बुमराह 2021-22 और रविचंद्रन अश्विन 2020-21, मोहम्मद सामी 2019-20 के नाम हुआ है। वहीं कर्नल C.K. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पूर्व क्रिकेटर फेरोक इंजीनियर और रवि शास्त्री को दिया गया। यह अवार्ड 104 साल बाद आयोजित किया गया है। पिछली बार इसका आयोजन 2019 में किया गया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बीसीसीआई पुरस्कार 2024 की घोषणा में ये अवार्ड किसको दिया जाएगा? तो आप कह सकते हैं ये दिया जाएगा, एक तो दिया जाएगा शुभमन गिल को 2022-23 के लिए। दूसरा अगर बात की जाए तो जसप्रीत बुमराह जो है 2021-22 के लिए, रविचंद्रन अश्विन की बात की जाए 2020-21 के लिए, और मोहम्मद सामी की बात की जाए तो 2019-20 में के लिए दिया जाएगा। इसी के साथ कर्नल C.K. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। पूर्व क्रिकेटर हैं फरोक इंजीनियर और रवि शास्त्री को दिया गया, और ये 4 साल बाद आयोजित किए गए हैं। इससे पहले 2019 में दिए गए थे। इसके बाद बात की जाए राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। यानी 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है बालिकाओं के अधिकार और उनके सम्मान आने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाना। और इस दिवस की शुरुआत 2008 में हुई।
यानी राष्ट्रीय बालिका दिवस कब से मनाना शुरू किया गया? 2008 से शुरू किया गया। देश में इस समय बालिकाओं के अधिकारों का समर्थन करने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें सुकन्या सुनिधि समृद्धि योजना, उसके बाद CBSE उड़ान योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं प्रमुख रूप से हैं। इसके बाद अगर बात की जाए, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं? तो ये हैं बिहार के। बिहार के आप कह सकते हैं ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है कर्पूरी ठाकुर। इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद अगर बात की जाए, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न यानी मरणोपरांत से आप कह सकते हैं भारत रत्न दिया जाएगा। और 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उसके बाद 24 जनवरी को ही कर्पूरी ठाकुर को 100वीं जयंती भी है, यानी 24 जनवरी को ही कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती है। वह पिछड़े वर्गों के हितों की वकालत करने वाले नेता थे। वे पहली बार दिसंबर 1970 से जून 1971 तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे। उनका जन्म 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर बिहार में हुआ। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भारत में पुरस्कार दिया जाएगा मरणोपरांत, वो किसको दिया जाएगा? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिसका नाम है कर्पूरी ठाकुर। और इन्होंने पिछड़े वर्ग के हितों के लिए आवाज उठाई थी। और पहली बार जब आप कह सकते हैं मुख्यमंत्री बने तो 1970 से दिसंबर 1970 से लेकर के जून 1971 तक बने। और इनका जन्म हुआ था 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर बिहार के अंदर इनका जन्म हुआ। इसके बाद अगर बात की जाए, BCCI अवार्ड 2024 में कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? तो ये दिया गया पूर्व क्रिकेटर फरोख इंजीनियर और रवि शास्त्री को। हाल ही में साल 2023 के लिए ICC महिला 2020 क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो ये चुना गया हेले मैथ्यूज, जो वेस्ट इंडीज की आप कह सकते खिलाड़ी हैं। उनको साल 2023 के लिए ICC महिला 2020 क्रिकेट ऑफ द ईयर दिया गया है। इसके बाद अगर बात की जाए, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह 2020 आप कह सकते 2021-22 के लिए पोली उमीरगर पुरस्कार उन्होंने जीता। वहीं भारत के पूर्व खिलाड़ी और कोच रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट से भी सम्मानित किया गया है। यह क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ लिया है। इसके बाद बात करते हैं, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI पुरस्कार 2024 की घोषणा कर दी गई है। इस बार यह अवार्ड का जो फंक्शन किया गया वो हैदराबाद में किया गया और यह अवार्ड 4 साल बाद दिए गए हैं और पिछली बार इनको 2019 में दिया गया था। इसके बाद अगर बात की जाए, यहां पर 4 वर्षों में आप कह सकते हैं पुरस्कार 4 वर्षों में भारतीय क्रिकेट में योगदान देने वाले खिलाड़ी और पूर्व क्रिकेटरों को यह दिया जाता है। इस बार सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी सहित लाइफ टाइम अचीवमेंट जैसे पुरस्कार दिए गए। BCCI पुरस्कार एक वार्षिक सम्मान समारोह है। इसकी शुरुआत हुई थी 2006-07 में। तो बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है कि BCCI द्वारा इस पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? तो 2006-07 में पुरस्कार की शुरुआत की गई है। इसके बाद अगर बात की जाए, BCCI पुरस्कार 2024 में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली सहित कई युवा खिलाड़ी इसमें शामिल हुए। और इस साथ ही इस अवार्ड शो में महिला खिलाड़ियों ने भी भाग लिया। इसके बाद अगर बात की जाए, यह क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है यहां पे। इसके बाद महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा और स्मृति मंदाना ने साल के 4 सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पुरस्कार साझा किए हैं जी। यानी महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा और स्मृति मंदाना ने साल के 4 सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट महिला पुरस्कार साझा जीता है, आप कह सकते हैं साझा प्राप्त हुआ है। जहां दीप्ति को 2019-20 और 2022-23 के लिए सम्मानित किया गया। वहीं स्मृति मंदाना को 2020-21 और 21-22 के लिए सम्मान दिया गया है। यानी आप कह सकते हैं जो सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी हैं उनको ये पुरस्कार दिया गया। तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है दीप्ति शर्मा और स्मृति मंदाना। उसके बाद अगर बात की जाए, सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय डेब्यू करने वाले पुरुष जो हैं वो कौन है? यानी
सबसे अच्छे जिन्होंने क्रिकेट के अंदर अपना आप कह सकते हैं स्टार्टिंग की या क्रिकेट के अंदर अपना कह सकते हैं शुरुआत की, वो ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं? उनका नाम है मयंक अग्रवाल। यानी 2019-20 में, अक्षर पटेल 2020-21 में, और श्रेयस अय्यर जो हैं 2021 और 22 में, और यशस्वी जायसवाल जो हैं 2022-23 में। आप कह सकते हैं इन्होंने स्टार्टिंग की थी क्रिकेट के अंदर, या क्रिकेट के अंदर इन्होंने सबसे पहले खेलना शुरू किया, जिनके नाम थे मयंक अग्रवाल, अक्षर पटेल, श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल, और इन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन भी किया। उसके बाद महिला वर्ग की अगर बात की जाए, जो श्रेष्ठ आप कह सकते हैं क्रिकेट के अंदर प्रदर्शन किया, जिन्होंने सबसे पहली बार क्रिकेट खेला अंतर्राष्ट्रीय सतह पर, तो उन महिलाओं के नाम है प्रिया पुनिया 2019-20, शेफाली वर्मा 2020-21, और शेपिनेनी मेघना 2021-22, और अमरजोत कौर 2022-23। तो इनको आप कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय सतह पर जब इन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया तो बहुत अच्छा आप कह सकते हैं इन्होंने परफॉर्मेंस की, और उसी आधार पर इनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और अपने माता पिता का सम्मान करें और देश के जवानों का सम्मान करें। धन्यवाद।